तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रमुख कंपनियों के वर्तमान सीईओ को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रमुख कंपनियों के वर्तमान सीईओ को तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ में हम उन कंपनियों के संस्थापक कौन हैं, उनकी स्थापना कब की गई, उनका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यदि किसी कंपनी से कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, यूट्यूब की वर्तमान में सीईओ कौन है। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है सीईओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो यूट्यूब की सीईओ है वो कौन है? वो है सुजैन वोजोस्की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूट्यूब की यहाँ पर बात हुई है तो यूट्यूब के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब जो है यह एक अमेरिका की वीडियो देखने वाली वेबसाइट और ऐप है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वो वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और जो YouTube है ये गूगल की ही सहायक कंपनी है। याद रखना YouTube की स्थापना 2005 में की गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और दोस्तों YouTube जो है इसको पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। एक का नाम था स्टीव चैन, दूसरे का नाम था जावेद करीम और तीसरे का नाम था चार्ड हर्ले। तो 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सेकंड क्वेश्चन, एप्पल के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे। दोस्तों एप्पल कंपनी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं, उनका नाम है टिम कुक। क्या नाम है? टिम कुक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एप्पल की यदि हम बात करेंगे तो एप्पल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। ठीक है, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? दोस्तों जो एप्पल कंपनी है इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। और एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक हैं। याद रखना सबसे पहले आपको सीईओ याद रखना है और दूसरे आपको संस्थापक, ये 2 चीजें आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ट्विटर के जो सीईओ हैं ये अभी हाल ही में बने हैं, यानी कि नए बने हैं। ठीक है, और कौन बने हैं? पराग अग्रवाल बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पराग अग्रवाल ये कहाँ के हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पराग अग्रवाल जो हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जैक डॉर्सी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, और दोस्तों ट्विटर जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो अपने ग्राहकों को ट्वीट करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे हम फेसबुक पर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसी प्रकार का हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों याद रखना इसके सीईओ कौन बन गए हैं? तो पराग अग्रवाल जो हैं इसके सीईओ बन गए हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके संस्थापक की तो जैक डॉर्सी जो हैं ये ट्विटर के संस्थापक हैं। कौन है? जैक डॉर्सी जो हैं ये ट्विटर के संस्थापक हैं। और इसके नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सत्या नडेला जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पहले सीईओ थे। ठीक है, कौन थे? सीईओ थे। अब इनको सीईओ के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है और इन्होंने अध्यक्ष के पद पर किसका स्थान लिया है? तो जॉन थॉमसन का स्थान लिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है और ये मुख्य रूप से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन, ये 2 बंदे जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। स्थापना कब करी थी? तो 1975 में। हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सत्या नडेला। और याद रखना सत्या नडेला जो हैं ये भी भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? ये भी भारतीय मूल के हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट्सएप के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे। तो दोस्तों व्हाट्सएप के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है विल कैथकार्ट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि ये क्या है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, मेन रूप से ये आपको याद रखना। इसकी स्थापना करी गई थी 2009 में, ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। और संस्थापक कौन है, जेन कुम और ब्रायन एक्टन इसके संस्थापक हैं। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी क्या है, तो फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था 2014 में। कब खरीद लिया था, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में खरीद लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। दोस्तों गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई हैं, और ये भी अपने भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और दोस्तों गूगल के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो गूगल जो है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। और गूगल जो है ये दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन भी है, ठीक है। गूगल की स्थापना कब करी गई थी, 1998 में। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और गूगल के संस्थापक ये कई बार पूछे जाते हैं, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो हैं ये गूगल के संस्थापक हैं। प्रेजेंट टाइम पे गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ये कौन सी है, अल्फाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है वर्तमान में। सभी लोग बताएं फटाफट से, लड़कियां भी, सभी लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम तो सभी लोग यूज करते हैं ना यार। तो इंस्टाग्राम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कमेंट करें, चलाते तो बहुत हो दोस्तों, एडम मॉसेरी, ठीक है। एडम मॉसेरी जो हैं ये इंस्टाग्राम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं। इंस्टाग्राम के बारे में हम जान लेते हैं। इंस्टाग्राम एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। फाउंडर कौन है, तो केविन सिस्ट्रॉम इसके फाउंडर हैं। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है, तो एडम मॉसेरी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फेसबुक के सीईओ कौन है वर्तमान में। दोस्तों फेसबुक, लेकिन आप हमें बताएं, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब पता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटा के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे। क्यों, क्योंकि फेसबुक का नाम बदल दिया गया है और फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, मेटा हो गया है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों फेसबुक यानी कि मेटा के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये क्या है, तो ये एक फ्री सोशल नेटवर्किंग साइट है। और अब ये फेसबुक जो है इसका नाम बदला गया और इसका नाम क्या है, तो मेटा, ठीक है। तो मेटा नाम की बहुत बड़ी एक कंपनी भी है। ये इसके कई प्रोडक्ट हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ठीक है। कई सारे प्रोडक्ट हैं इसके, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो इसके जो अन्य प्लेटफॉर्म थे जैसे कि व्हाट्सअप, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी फेसबुक ऐप ओपन करें और बोलें सर ने कहा था नाम बदल गया। भैया कंपनी का नाम बदला है, उसके प्रोडक्ट का नाम नहीं बदला। जो कंपनी है उसका नाम मेटा हो गया है। स्थापना कब करी गई थी, 2004 में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका भी हेडक्वार्टर है। मार्क जुकरबर्ग ने ही इसकी स्थापना की थी। और सीईओ भी कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग ही इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों विकिपीडिया के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। दोस्तों विकिपीडिया के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, जिमी वेल्स। कौन है, जिमी वेल्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकिपीडिया की स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, तो 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और दोस्तों स्थापना किसने करी थी, तो स्थापना दो लोगों ने मिलकर इसकी करी थी। किसने, एक तो थे जिमी बेल्स और दूसरे थे लैरी सिंगर। और जो जिमी बेल्स हैं यही जो है विकिपीडिया के सीईओ भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सेवा प्रदाता याहू के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों याहू के जो नए सीईओ बिल्कुल हाल फिलहाल बने हैं, इनका नाम क्या है, जिम लेंजोन इनका नाम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। याहू क्या है, तो याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, याहू की स्थापना करी गई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और याहू की स्थापना किसने करी थी, तो जेरी यंग और डेविड फ्लो, दो व्यक्ति थे। दो व्यक्तियों ने मिलकर याहू की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजॉन के संस्थापक कौन है, फटाफट से बताइए। अमेजॉन के संस्थापक हैं दोस्तों जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस हैं, ठीक है।
और दोस्तों अमेजोन के बारे में हम जान लेते हैं। अमेजोन क्या है? अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अमेरिका के वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके संस्थापक और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो जेफ बेजोस हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है अमेजोन के सीईओ बिल्कुल नए बने हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको फैक्ट के रूप में वो चीज़ बता दे रहा हूँ। अमेजोन के जो नए सीईओ बिल्कुल अभी बने हैं, उनका नाम क्या है? तो एंडी जेसी उनका नाम है, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि अमेजोन के सीईओ नए बने हैं। नाम है एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीबाबा के सीईओ कौन है वर्तमान में? दोस्तों अलीबाबा के सीईओ हैं वर्तमान में डैनियल झांग। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अलीबाबा ग्रुप यदि हम बात करें तो ये चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और चीन के हांगजू शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके संस्थापक कौन हैं? दोस्तों अलीबाबा के जो संस्थापक हैं वो हैं जैक मा। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं जैक मा, और यही जो हैं ये अलीबाबा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में? दोस्तों फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं, उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। स्थापना कब की गई थी? 2007 में। और स्थापना किसने की थी? दोस्तों सचिन बंसल और विन्नी बंसल दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? दोस्तों कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। और दोस्तों फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है ये कौन सी है? वॉलमार्ट। याद रखना वॉलमार्ट जो है ये फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नोकिया की सीईओ कौन है वर्तमान में? दोस्तों नोकिया कंपनी जो है इसके वर्तमान में सीईओ उनका नाम है पेक्का लुंडामार्क। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद रखना ये नोकिया के सीईओ बिल्कुल नए बने हैं कुछ समय पहले। नोकिया की यदि हम बात करें दोस्तों तो नोकिया क्या है? नोकिया जो है ये फिनलैंड देश की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। याद रखना ये क्वेश्चन 2-3 बार मैंने रेलवे में देखा है कि नोकिया किस देश की कंपनी है? तो ये फिनलैंड देश की कंपनी है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि नोकिया कंपनी की भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों नोकिया कंपनी की जो भारत में ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आलिया भट्ट, ठीक है। नोकिया कंपनी की स्थापना करी गई थी 1865 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये फिनलैंड के एस्पो में है। और नोकिया के संस्थापक कौन है? तो फ्रेडरिक एदिस्ताम जो हैं ये नोकिया कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्नैपडील के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दोस्तों स्नैपडील और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ हैं वो है कुणाल बहल। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्नैपडील क्या है? तो ये भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक कौन है? कुणाल बहल, ठीक है। और इसका नारा क्या है? तो बचाते रहो जो है ये स्नैपडील का नारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों पेटीएम के जो नए सीईओ बन गए हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों पेटीएम की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2010 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन हैं? विजय शेखर शर्मा। और यही जो हैं ये पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉलमार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी थी? वॉलमार्ट, ठीक है। हम बात कर लेते हैं वॉलमार्ट की। तो वॉलमार्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉलमार्ट की यदि हम बात करें तो वॉलमार्ट अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के अरकानसास में स्थित है। और इसके सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? डॉग मैकमिलन है। और वॉलमार्ट इंडिया की यदि हम बात करें दोस्तों वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ बिल्कुल हाल फिलहाल बनाए गए हैं समीर अग्रवाल, ठीक है। तो आपको समीर अग्रवाल का नाम जरूर से याद रखना है। मैं चाहता तो एक और क्वेश्चन ऐड कर देता लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दोस्तों वॉलमार्ट कंपनी जो है इसके संस्थापक कौन है?
तो सैम वॉल्टन जो हैं ये वॉलमार्ट कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दोस्तों इन्फोसिस जो कंपनी है इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं, उनका नाम है सलील पारेख। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड जो है ये भारत की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये स्थापना कब की गई थी? 1981 में। इसके संस्थापक कौन हैं? तो NR नारायण मूर्ति जो हैं ये इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VSNL के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? दोस्तों VSNL जो है इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ का नाम क्या है? प्रवीण कुमार पुरवार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों VSNL की यहाँ पर बात हुई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। VSNL क्या है? तो भारत का सबसे पुराना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये सब सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? VSNL। और VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 2010 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और दोस्तों याद रखना VSNL की जो प्रेजेंट टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर हैं इनका नाम क्या है? मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देते हैं। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको घुमा ले फिरा ले, इस तरफ से घुमा ले उस तरफ से, कहीं से भी घुमा ले और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना दे, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और केवल हमारी यही विशेषता है कि हम कंटेंट पर फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों डेल कंपनी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? माइकल डेल है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा जो डेल कंपनी है ये अमेरिका की मल्टीनेशनल एक टेक्निकल कंपनी है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1984 में। इसके संस्थापक कौन है? माइकल डेल। और इसके सीईओ भी कौन है? तो खुद माइकल डेल ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलायंस के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों रिलायंस कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया की और इसके सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? तो 1973 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी कि इसके संस्थापक कौन है? तो धीरू भाई अंबानी हैं। और इसके चेयरमैन MD एंड सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, याद रखना चेयरमैन MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिंक्डइन के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों लिंक्डइन के वर्तमान में सीईओ हैं, उनका नाम है रोयान रोलेस्की। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो लिंक्डइन है इसकी पेरेंट कंपनी की यदि हम बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और जो लिंक्डइन है इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे IBM कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों IBM कंपनी, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके सीईओ कौन है? दोस्तों इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं उनका नाम है अरविंद कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। IBM के बारे में जान लेते हैं। तो IBM अमेरिका की एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन और सीईओ दोनों कौन है वर्तमान में? अरविंद कृष्णा है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन TCS कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों जो TCS कंपनी है यदि हम बात करें इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथन है। कौन है? राजेश गोपीनाथन है। और दोस्तों TCS कंपनी जो है ये भारत की मल्टीनेशनल IT कंपनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथन है, याद रखना। और इसके चेयरमैन यदि पूछे जाएं तो नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये TCS कंपनी के चेयरमैन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि के वर्तमान में सीईओ कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो पतंजलि के वर्तमान में सीईओ हैं, उनका नाम है आचार्य बालकृष्णा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। पतंजलि की तो स्थापना भी पूछी जाएगी, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी, ठीक है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में, कहाँ पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। और इसका जो सीईओ है ये किसको बनाया गया? तो आचार्य बालकृष्ण को इसका सीईओ बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओला कैब के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों ओला कैब के वर्तमान में सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। कौन है? भावेश अग्रवाल हैं। और दोस्तों ओला के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ओला कैब जो है ये ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में करी गई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी क्रम में एक याद क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि उबर कैब के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों उबर कैब के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं, उनका नाम है दारा खुसरो शाही। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऑनलाइन क्या है? टैक्सी सेवा है। इसकी स्थापना जो है ओला से 1 साल पहले की गई थी 2009 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूम ऐप के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों जूम ऐप क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह जो अरेंज होती हैं, ये जूम ऐप पे ही होती हैं, ठीक है। और ये कोविड में ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। और इसके जो सीईओ हैं ये प्रेजेंट टाइम पे हैं एरिक यॉन। कौन है? एरिक यॉन है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। जूम ऐप की स्थापना कब करी गई थी? 2011 में, ठीक है। और जो एरिक यॉन है यही जूम ऐप के संस्थापक हैं, ठीक है। और यही जूम ऐप के सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जूम ऐप का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों जो हमारी इंटेल कंपनी है इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं, उनका नाम है पैट जेलसिंगर। क्या नाम है? पैट जेलसिंगर इनका नाम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटेल कंपनी क्या करती है? तो मुख्य रूप से ये कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, उनको डेवलप करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। एडोब कंपनी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दोस्तों एडोब कंपनी जो है इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1982 में। और इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्सिको के सीईओ कौन बने हैं नए? दोस्तों पेप्सिको के जो नए सीईओ हैं वो बने हैं रेमन लागू आर्ता। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विप्रो लिमिटेड के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? दोस्तों विप्रो लिमिटेड और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ जो हैं वो है थियरी डेलापार्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों विप्रो के बारे में जानना जरूरी है। विप्रो की स्थापना 1945 में की गई थी और संस्थापक ये पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टार लगा लो। तो विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीज प्रेम जी विप्रो के संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन है? तो रस प्रेम जी हैं, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और सीईओ कौन है? तो थेरी डेलापार्ट इसके सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सैमसंग कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों सैमसंग कंपनी के वर्तमान में 3 सीईओ हैं। कितने हैं? 3। एक का नाम है किंग योन सुक, दूसरे का नाम है कोह डोंग चिन, तीसरे का नाम है किम की नाम, ठीक है। तो उपरयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया आप लोगों को पता रहना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया इसका नया नाम क्या हो गया है? VI इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस VI का जो नया सीईओ है ये किसको बनाया गया है? दोस्तों रविंद्र टक्कर को VI का नया सीईओ बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 34 क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है
जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी हाल फिलहाल मोदी जी का नया मंत्रिमंडल पढ़ाया है और बिल्कुल डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से हमने सभी मंत्रिमंडल को याद किया है, बिल्कुल फनी ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा तो इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, तो फटाफट से उसको डाउनलोड कर लें। केवल हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उस ई बुक में ऐड किया है। उस ई बुक में हमने 30 से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस किया और 1000 से ज़्यादा हमने डिटेल एमसीक्यू डिस्कस किया। यदि हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 3000 से ज़्यादा इस ई बुक में आपको डिटेल एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के हमारे पुराने इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।